ये पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि PTI की सियासी तहरीक के 90 दिन का आगाज हो चुका है। 5 अगस्त तक नया लाहे अमल तैयार होगा। तहरीक अब हर शहर मोहल्ले में होगी। अवाम को इकट्ठा करेंगे। मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों से हो सकते हैं। हालात की खराबी दहशत गर्दी की वजह से है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि नंबर गेम पूरी हो तो हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सेनेट इलेक्शन पर बातचीत जारी है। बानी PTI पहले ही मंजरनामे से माइनस हो चुके हैं। KP में करप्शन और लूटमार उरूज पर है। हम तो ये कह रहे हैं कि PTI अगर खुद चाहे तो जो मर्जी करे। हम इस मामले में शरीक नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर PTI की अपनी चाहत हो, उस सूरत में अगर PTI की अगर आपकी चाहत हो तो ये मुमकिन है कि हमारा भी वजन उस पर लड़े में चला जाए। ये मैंने कहा है। मैं अपनी बात की फिर अगर अगर समझ में नहीं आई है तो मैं अपनी बात की दुरुस्ती कर रहा हूँ। ठीक है कि हम जो है ना बीच में हम शरीक नहीं होना चाहते इस पूरे मामले में। JUI हुकूमत गिराना नहीं चाहती। तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बन रहे। सबको पता है कि हम अली अमीन को, वो हमें पसंद नहीं करते। अगर कभी हमारा वजन अली अमीन के पलड़े में डालना पड़े तो वो नहीं पड़ेगा, लेकिन अक़लियती पार्टी के तौर पर अक्सरियती पार्टी को परेशानी में नहीं डालेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं कि PTI हुकूमत जारी रखे। 22 मौज़ूनों की एक सदा जो 9 दहाइयों से कश्मीर के फ़ज़ाओं में गूंज रही है। 13 जुलाई वो दिन जब कश्मीर में आज़ान के हर लफ्ज़ पर एक जान कुर्बान हुई। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शौदाए कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में रैली का इनेकाद। 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर आज़ान देने वाले 22 कश्मीरी नौजवानों को महाराजा के सिपाहियों ने शहीद कर दिया था। उसी दिन ही मौजूदा तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहरी रहमान का यौम शहदाए कश्मीर पर कौमी क़यादत को खराज अक़ीदत। खुसूसी पैगाम में कहा कि आज अज़ीम की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद है। आलमी बरादरी भारतीय दहशत गर्दी का नोटिस ले। आज भी कश्मीरी नौजवान मोदी सरकार की फस्तायत को अपने खून से ललकार रहे हैं। कश्मीरियों के जज्बे को कोई काबिज़ कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। तेरह जुलाई को 22 कश्मीरियों ने आज़ान मुकम्मल करने के लिए जान दे दी, मगर सर नहीं झुकाया। कुर्बानियाँ चीख बनकर उभरी और ज़मीन व आसमान को हिला गईं। ये दिन शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। विशाल मलिक का यौम शौदाए कश्मीर पर जज्बाती पैगाम। आज़ादी की जिद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे।
ख्याल कि किसी के प्रेशर के तहत पाकिस्तान जो है वो अपने नुक्ता नज़र में पहले भी कोई तब्दीली लाया है या आइंदा भी लाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसराइल के बारे में क़ायद-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया था। मेरा ख्याल है फ़लस्तीन के मसले पर हमारी जो हिमायत है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुनिया में किसी भी और मुल्क के साथ उसको बराबरी के तौर पर रखा जा सकता है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। डैलस में सफ़ीर पाकिस्तान इजबाल सईद शेख का तकरीब से खिताब कहा, इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी क़ायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। ऑपोजिशन और स्पीकर के मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेयकीनी का शिकार। ऑपोजिशन ने अभी तक कमेटी के लिए अरकान के नाम नहीं दिए। ऑपोजिशन का मुज़ाकराती सेशन में ना जाने पर गौर। मलिक अहमद खान ने कहा है कि इस पर कोई मुशावरत नहीं की, ना ही कोई लिस्ट भेजी है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट कमेटी के लिए ऑपोजिशन के नामों का मुंतज़िर है। इतवार के रोज़ भी पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में अफसरान मौजूद हैं। मुज़ाकरात का वक्त सपहर 4 बजे मुक़र्रर किया गया है। मरीम नवाज की हिदायत पर बिजली शोर कानून के शिकंजे में पंजाब पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। रवा बरस 55,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 37,500 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दारुल-हुकूमत लाहौर में 14,000 से ज़ायद मुकदमात, जबकि 18,000 के करीब गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। 34,000 से ज़्यादा चलान मुकम्मल। 2,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान को सजाएं और जुर्माने हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बिजली शोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सिंध के पास तवानाई बहरान से निपटने के वाफर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसीज़ के बायस सिंध का तवानाई शोबा मुतासर हुआ। मुकम्मल इख्तियार दिया जाए तो बिजली में खुद किफ़ालत मुमकिन है। शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, थरकोल से 31 गीगावाट बिजली पैदा हो चुकी, लाखों घर मुस्तफ़ीद हुए। विंड और सोलर मंसूबे जारी। नूरियाबाद से कराची को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। पुलिस ने हुमैरा अजहर के मोबाइल फोन और लैपटॉप से डेटा हासिल कर लिया। जांच पड़ताल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के पास 3 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और एक लैपटॉप था, जिसके पासवर्ड्स उनकी डायरी में दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के बयान भी कलमबंद कर लिए गए, जबकि मजीद 2 अफराद को तलब किया गया है। पुलिस का कहना है कि अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। तहकीकात आगे बढ़ाने में अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से मदद ली जाएगी। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। मॉनसून के दौरान मक्खियों की यलगार। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े सब परेशान। नमी, गंदगी और नाकिस नकासियाब मक्खियों की अफजाइश का सबब। माहिरीन कहते हैं कि एक मक्खी 10 लाख बैक्टीरिया फैला सकती है। दुनिया भर में मक्खियों की 12 लाख इकसाम हैं। आमतौर पर हाउस फ्लाइज नज़र आती हैं जो मॉनसून में तेज़ी से अंडे देती हैं और बीमारियाँ फैलने का सबब बढ़ जाता है। कराची में मक्खियों से बीमारियाँ फैलने लगीं। शहर में डायरिया, हैज़ा, गैस्ट्रो वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। जिना और सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के यौमिया 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे।
मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरब हवा चल रही है। मतला जज़्वी अबर आलूद रहेगा, तहम शाम में बूंदाबांदी मुतवक्का है। 16 जुलाई से मानसून हवाओं का सिलसिला पूरे सिंध में बरसेगा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। सक्खर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे की जमीन डूबने लगी। हजारों एकड़ ज़ेर-ए-आब। 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 5000 क्यूसेक इजाफे से 3,42,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में 51,000 क्यूसेक का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तौसा शरीफ में नाला संघर और दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस तबाहकारियाँ। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दर्जनों मकानात ज़मीन बोझ। डेप्यूटी कमिश्नर का मुतासर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। राशन और इमदाद तहाल फराहम न हो सकी। मुतासरीन का एहतजाज। फौरी इमदादी पैकेज का मुतालबा। इजरायली फ़ौज के हमले जारी। 110 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज की जानिब से रफ़ा में इमदाद के लिए आने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर गोलियों का निशाना बनाया गया। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। 40 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी रैली निकाली। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते भी एहतजाज किया गया था। अंडर 18 एशिया हॉकी कप का फाइनल। पाकिस्तान आज जापान के मद्दे मुकाबिल आएगा। हतमी टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल करी। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। गुज़श्ता साल पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स फाइनल। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और आलमी नंबर 1 यांग सिनर आज बदे मुकाबले होंगे। फातिह खिलाड़ी को $4.05 मिलियन की इनामी रकम मिलेगी। विमेंस सिंगल का टाइटल पोलैंड की एगा श्वातिक के नाम रहा। फाइनल में अमांडा अनीसा मोवा को 6 सेट्स में सेल किया। कौन बनेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन? फैसला आज हो जाएगा। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन और इंग्लिश क्लब चेल्सी ट्रॉफी के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगे। फातेह टीम $40 मिलियन की इनामी रकम की हकदार होगी। रनर अप टीम को $30 मिलियन मिलेंगे।
तल्लुकात के स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने खराब आगाज के बावजूद गैर मामूली कमबैक करते हुए जर्मन मोटो जीपी की स्प्रिंट रेस जीत ली। मार्क्वेज ने आखिरी लैप में ड्रामाई अंदाज में फतह समेटते हुए सीजन की रिकॉर्ड 10वीं स्प्रिंट रेस जीत ली। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन की कसीर तादाद शरीक नामवर गुलकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दी। रियाज में इवेंट में पाकिस्तान समेत 84 ममालिक के 200 क्लब्स के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कामयाब खिलाड़ियों के लिए गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े इनामात का ऐलान, जिनकी मालियत $60 मिलियन है। और निकारागुआ में सियासी बहरान, खतरनाक चैलेंज से नमर्द आजमा 3 सहाफ़ियों की दास्तान। एक्शन से भरपूर मूवी अंडर फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।